राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.2 प्रारंभ कर दी थी। उसका अंडर रूट जो 5 है पहला सवाल वो भी कंप्लीट हो गया था अपने। तो आज उसका अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास में ये जो एक्सरसाइज है यानी यूं कहो चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा ना। तो एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है संख्या कि 3 प्लस, यही है ना, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आ जाइए बात समझ में। इधर सुनो कैसे करेंगे रे इसको, याद है क्या। माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहां तो बात समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करते थे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अगर एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको a बटा b के रूप में लिख सकता हूं और a व b यहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं है। आ जाइए बात यहां तक समझ में। चलो इधर सुनो। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो एक इस संख्या पे जो भी देगा इनमें एक अपरिमेय संख्या होगी, बाकी परिमेय संख्या होगी। देखो 3 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, बाकी अगर अंडर रूट 5 को सिंगल इसको देखें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके अलावा जो भी संख्या है उसको किसी एक पार्ट में ले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 a बटा b, ये 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा रे, माइनस का। यहाँ तक किसी की दिक्कत, अरे 3 ये इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब आगे बढ़ो। अब अपन को इस 2 को नीचे भेजना है, मतलब 2 को भी इधर ले जाना है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, बोलो क्या करें, अंडर रूट 5, ठीक है, और यहाँ पर क्या है a बटा b माइनस के 3। इस 2 को मैं कहाँ ले जाऊं बोलो। देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा किस में होगा, भाग में। तो एक मिनट, a बटा b माइनस का 3 आ जाएगी बात समझ में। यहाँ से ये देखो, यहाँ इधर किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर आया तो किस में हो गया, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ 1/2। यहाँ तो बात समझ आ गई क्या सबके। अब देखो अगर देखे जाए तो यहाँ पे भी अपन इसको खत्म कर सकते हैं, परंतु यहाँ इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 1/2 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बोल देंगे ये तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या। बस इसको सोल्व कर लो, अंडर रूट 5। अब यहाँ से कैसे, देखो इसको गुणा करोगे तो a और 2b माइनस का 3। यहाँ पे क्या बेटा में 2 आएगा क्या, बोलो जल्दी। 3 के बटा में 2 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ मेरे को। अरे सुनो राक्षसों, देखो यहाँ इसके नीचे 1 है, देखो 1/2 इस पूरे में, इस वजह से यहाँ पे कोटक लगा। मैं सीधा, अगर ये ऐसा ही आता तो मैं सीधा यहाँ 2 को 2 भी कर देता, पर फिर गलती होती, फिर इस 3 से भी हो रहा है ये, तो मैंने इस वजह से कोष्टक लगा के 1/2 अलग सेपरेट लिखा है। अब तो भाई तुम सही बता दोगे, क्योंकि ये 2 b से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 3/1 के इस 1 से भी गुणा होगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। आ जाएगी बात समझ में। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अपन को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा इधर, 2b, अरे 2b आएगा ना। ठीक है, 2b का भाग 2b में एक बार, a को a से गुणा, a माइनस 2 का भाग 2b में b बार, है ना, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, b बचेगा। b को 3 से गुणा, 3b। आ जाएगी बात समझ में। तो ये क्या है, परिमेय संख्या।
कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आ जाइए बात समझ में। अपन यहाँ पे क्या लाइन लिखते थे फिर? यहाँ पर अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा a-3b बटा 2b एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आ जाइए बात समझ में यहाँ तक। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इस कारण कौन सी संख्या? 3 + 2 अंडर रूट 5 एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आ जाइए बात समझ में। देखो इसमें कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं, बस आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक उतारो, फिर अगला करते हैं। सुनो इधर, ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आओ। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें अलग अलग आपको संख्याएं दे दी। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा अपने। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो क्या है? 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको अपन को सिद्ध करना है कि ये परिमेय है या नहीं है। तो अपन माना 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। अपन इस प्रकार मान लेंगे। अगर अपन ये माना है 1/√2, तो मैं इसको a/b लिख सकता हूँ ना। आ जाइए बात समझ में, ठीक है। अब इधर सुनो, मैंने यहाँ पे यही कहा कि जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ रख लो, और जो बिना रूट वाली संख्या यानी परिमेय संख्या उनको एक तरफ रख लो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, बोलो? भाई ये 1/√2 है, इसके ऑलरेडी क्या चाहोगे तुम कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा? या फिर क्या कर सकता हूँ, बोलो जल्दी। अंडर2 यहाँ क्या लिखो, बोल? अंडर√2 फिर a/b सही है। b के नीचे इंटू में 1। सुनो इधर क्या करना है, ऑलरेडी अंडर रूट वाली संख्या इधर एक पक्ष में है और परिमेय संख्या एक पक्ष में है, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि ये जो अंडर रूट है ना, ये इसी संख्या के अपॉन में है। तो बस अगर ये ऊपर आ जाए, ये ऊपर आ जाए तो दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अगर इसको ये ऊपर लाने का मतलब मेरे को a को नीचे और रूट को कहाँ लाना है? ऊपर लाना है। अगर मैं इधर इस संख्या को विपरीत करता हूँ, उल्टा करता हूँ, तो मेरे को इधर भी करना पड़ेगा। मतलब समीकरण के एक पक्ष में आप जो क्रिया कर रहे हो वही दूसरे पक्ष में भी करना होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अंडर रूट 2 को ऊपर और a को नीचे उल्टा कर रहा हूँ। तो क्या मैं यही प्रक्रिया इधर कर सकता हूँ क्या? b कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और a कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्या इस नीचे a का भाग देने से कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा। तो क्या ये √2 एक अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या। जबकि b/a ये क्या है? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। बस हो गया सवाल, यही था।
ठीक है ना। ये क्या आ जाएगी अपनी परिमेय संख्या। क्या बात ध्यान रखनी है कि आप इधर इनको क्या कर दो, उल्टा करोगे तो रूट 2 ऊपर चले जाएंगे, जैसे इनको उल्टा करोगे ये भी उल्टे हो जाएंगे। तो ये परिमेय संख्या और ये कौन सी संख्या, परिमेय। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि b बटा ए क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इस कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उतारो यहाँ तक। ये कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद इधर सुनो, इस थर्ड का दूसरा सवाल देखो, उसमें क्या चेंज होगा वो मैं करवा रहा हूं, देखें। सुनो इधर, थर्ड का दूसरा, यहाँ पर ये कह रहा है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर ऐसा है तो 7√5 बराबर क्या मान लेंगे, a बटा b। a व b क्या है, सभाज्य संख्या है। बोलो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे सीधा तो ये रहेगा अपने जीवन का। क्या करें अब, अरे 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक आपके अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। उतारो जल्दी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तथा a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इस कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। उतारो यहाँ तक। सुनो इधर, थर्ड का अपन ने दूसरा भी कर लिया, और थर्ड देखो, तीसरा वाला देखो, सीधा ये भी तीसरा इसका 6+√2 यही है। 6+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। माना 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो अपन लिखेंगे 6+√2 बराबर a बटे b। यहाँ a व b क्या है, सभाज्य संख्या है। √2 इधर रह जाएंगे, a बटे b। ये 6 इधर किसके है, प्लस के, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। आ जाए बात समझ में, क्या यही छोड़ दो क्या मैं इसको, बोलो किसने यही छोड़ दिया, नहीं छोड़ना है। यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो √2 एलसीएम कितना आया, b का भाग b में एक बार, एक को a से गुणा a माइनस इसके नीचे कितना, a का भाग b में b बार, b को 6 से गुणा 6b। आ जाएगी बात समझ में। अब इसको बोल सकते हो तुम क्या, ये तो क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसा मत कहना सर हमने यहाँ तक कर लिया था तो आप हमारी ज्यादा करवाने की वजह से ये एक लाइन एक्स्ट्रा करवा रहे हो, ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ऐसा ही होगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ पर √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि या तथा a माइनस 6b बटे b एक क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इस कारण 6+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आ जाएगी बात समझ में। तो इसी के साथ अपना ये वाला जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगली क्लास में नया चैप्टर बहुपद चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं फिर।